नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था। तो जैसा कि आज हमें बताना आपको विटामिन के बारे में। विटामिन से जितने भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं तो वो हम आज सारे कराएंगे आपको। तो चलिए हम आपको विटामिन के बारे में बता देते हैं। देखिए, तो विटामिन की खोज 1881 में NI ल्यूनिन ने की थी और विटामिन का नामकरण 1911 में फंक और हॉपकिंस नाम के दो वैज्ञानिकों ने किया था। अब देखिए विटामिन क्या है। तो विटामिन रासायनिक क्रियाएं या उपापचय क्रियाओं को घटाने व बढ़ाने का कार्य करता है। विटामिन को हम ग्रोथ फैक्टर यानी कि वृद्धि तत्व भी कहते हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो हम सारे आपको करा देंगे। जैसे कि और भी क्वेश्चन होते हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं और भी परिचय होता है विटामिन का, वो हम सारा आपको इस बोर्ड के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन देखिए, सबसे पहले बताते हैं इसकी खोज किसने की थी। खोज 1881 में NI ल्यूनिन ने की थी। NI ल्यूनिन ने इसकी खोज की थी 1881 में। अब देखते हैं इसका नामकरण 1911 में एक फंक नाम का वैज्ञानिक था, एक फंक और एक था हमारा हॉपकिंस। ये तो वैज्ञानिक थे, ने विटामिन नाम दिया, इन्होंने सर्वप्रथम विटामिन नाम दिया था। ठीक है जी, तो ये हम आपको बता दिया। अब इससे आगे बताते हैं। देखो इसका कार्य क्या होता है विटामिन का। तो यह रासायनिक या बोल सकते हो उपापचय की क्रियाओं को घटाने व बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए, जो मनुष्य के शरीर में जो रासायनिक क्रिया होती है उन्हें घटाने व बढ़ाने का ये कार्य करता है। अब देखिए, इसे ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। इसे ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ फैक्टर यानी कि वृद्धि तत्व है। वृद्धि तत्व कहते हैं। देखिए, ये इसे ग्रोथ फैक्टर यानी वृद्धि तत्व कहते हैं। अब देखिए, यह अब तक देखिए, अब तक यानी कि जो अब टाइम चल रहा है, अब तक 20 तत्व यानी 20 विटामिन की खोज की जा चुकी है और मनुष्य में 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। अब तक 20 प्रकार के विटामिन की खोज की जा चुकी है। देखिए, और जो मनुष्य में होती है, मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है।
मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है वो 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता है, 13 विटामिन। तो ये हमने आपको बता दिया कि मनुष्य को 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो विटामिन का जो संश्लेषण होता है वो पौधों से होता है। विटामिन का संश्लेषण पौधों, पादप या एक तरह से देख सकते पौधों, दोनों का मतलब एक ही होता है, में होता है, पादप या पौधों होता है। अब इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो हम आपको लिखा देते हैं। इससे अगला पॉइंट क्या कहता है? एक कहता है कि ये सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा था और सर्वप्रथम निष्कासित विटामिन कौन सा था। अब दोनों में आपको अंतर बता देते हैं। देखिए, तो सर्वप्रथम जो ज्ञात विटामिन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो हमने खोजा नहीं था वो हमें ऐसे ही मिल गया था, और जो सर्वप्रथम निष्कासित विटामिन था वो कुछ इस तरह था कि जिसकी हमने खोज की थी। एक तरह से एग्जांपल बता देता हूँ। एक कुआं होता है तो उसे हम पानी निकालते हैं, रस्सी से खींच के पानी निकालते हैं, वो हो गई खोज। या फिर एक तरह से कह सकते हो कि गड्ढा खोद के पानी निकालते हैं तो उसे बोलते हैं हम खोज। और एक होता है कि जैसे हमें पानी भरा हुआ मिल जाए तो वो कह देते हैं हमें ये तो हमें मुफ्त में मिला है। तो इसी तरह तो सर्वप्रथम कौन सा ज्ञात विटामिन था और कौन सा निष्कासित विटामिन था? सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, देखिए कौन सा था। तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन था विटामिन सी, जो कि हमें सर्वप्रथम ज्ञात यानी कि मिला था। कहां पे मिला था? यानी मिला था, यानी मिल गया था, जिसे हमने खोजा नहीं था बल्कि ये ऐसे ही मिल गया था। तो कहां पे मिला था? ये डेल्टा पर पाया गया था। अब देखते हैं सर्वप्रथम निष्कासित विटामिन, जैसे कि हमने खोजा था। जो सर्वप्रथम निष्कासित विटामिन था वो होता है विटामिन बी। विटामिन बी। अब देखिए, अब कुछ इस तरीके से और पूछा जाता है कि जैसे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है और कौन सा वसा में घुलनशील होता है, जो कि हम आपको लिखा देते हैं, यहां पे लिखा देते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि एक होता है विटामिन बी व सी। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, उन्हें भी हम आपको लिखा देते हैं। देखिए, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ए, डी, ई, के, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि वसा में ये घुल जाते हैं। और जो बी और सी होते हैं वो विटामिन जल में घुल जाते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको इतना डाटा आपको बता दिया और उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, इससे आगे और बताते हैं कि एक होता है, देखो विटामिन अब तक 13 मैंने बताया था जो कि मनुष्य की आवश्यकता होती है 13 विटामिन की।
जो कि खोज अब तक 4 विटामिनों की जाती है। मतलब जो खोज की गई थी वो 4 विटामिन की गई थी, और उसके बाद तो जो पाए गए थे जो जिन्हें अब तक पूछा नहीं जाता। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, ए विटामिन की खोज किसने की थी? ए विटामिन की खोज की थी मैकूरल ने, बी की भी मैकूरल ने की थी, सी की थी हॉपकिंस ने, और डी की थी हॉलकट ने। अच्छा, मैंने आपको बताया था 1911 में फंक और हॉपकिंस ने विटामिन नाम दिया था। अच्छा, नाम दिया था इन्होंने, विटामिन सिद्धांत भी इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने दिया था। तो आपको बता देता हूं, विटामिन सिद्धांत भी दिया था। देखिए, अब इससे हम एक बार देख लेते हैं कोई भी हमारा पॉइंट रहे तो नहीं है। पहले हमने खोज बता दिया आपको, फिर विटामिन सिद्धांत बता दिया जो कि विटामिन का नामकरण एक तरह से, फिर उसका कार्य बता दिया, और इसे हमने ये भी बता दिया कि इसे हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया कि अब तक 20 विटामिन की खोज की जा चुकी है, जो कि हमारे शरीर को 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। अब हमने आपको ये बता दिया कि विटामिन का जो संश्लेषण होता है वो पौधों में होता है। अब सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन बता दिया और निष्कासित विटामिन बता दिया। अब आते हैं विटामिन ए के बारे में। चलिए इसे हम अब मिटा देते हैं, जिससे कि हम आपको आगे और बता सकें। देखिए, अब बताते हैं हम ए विटामिन के बारे में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ए विटामिन जो होता है उसकी खोज मैकूरल ने की थी। अब थोड़ा लिखा भी देते हैं। विटामिन ए, देखिए, तो ज्यादातर जो विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस कदर पूछे जाते हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, और उनकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, और उनके मुख्य स्रोत क्या होते हैं। अक्सर करके यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको लिखाते चलेंगे। अब देखिए, विटामिन ए, इसकी खोज मैकूरल ने की थी। इसकी खोज मैकूरल ने की थी, ठीक है, यह हमने आपको लिखा दिया। अब देखिए इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। आप बताते हैं जो इसकी कमी से वो रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में बता देते हैं। कमी से रोग, देखिए कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से 2 रोग होते हैं, एक होता है रतौंधी, दूसरा होता है वर्णांता। अब देखिए, रतौंधी और वर्णांता दोनों ही आंखों से संबंधित बीमारी है। रतौंधी में थोड़ा कम सा दिखाई देना पड़ता है, और वर्णांता में क्या होता है कि मनुष्य कलरों को पहचानना बंद कर देता है, उसे लाल और नीले में पहचान नहीं होती रंगों में। जैसे कि रतौंधी, एक होता है वर्णांता। तो जैसे कि हमने आपको दोनों के बारे में बता दिया, वर्णांता और रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब इसके बता देते हैं स्त्रोत, किन किन स्त्रोतों से विटामिन ए प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि स्त्रोत, देखिए, तो क्या क्या स्त्रोतों से विटामिन प्राप्त की जा सकती है? तो एक होता है हमारा गाजर, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। मैं आपको स्त्रोतों से संबंधित एक बात बता देता हूं। देखो, स्त्रोत तो हर विटामिन के होते हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज होती है, जो दूध, अंडा, मांस, मछली, ये 4 चीजें हर विटामिन में कॉमन होती है। अगर मैं इनके नाम नहीं बताऊं आपको तो भी आप इन्हें मान सकते हैं, क्योंकि
कोई एक आधे विटामिन होता है जिसमें ये चीज नहीं आती, लेकिन अधिकतर विटामिनों में ये स्रोत पाया जाता है, जो कि हमने आपको दिखा दिया। अब बताते हैं आपको विटामिन। हाँ, एक पॉइंट इससे और रह गया है, वो पॉइंट ये कि इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन व एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्शन व एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है, देखिए अब हम आपको बताते हैं विटामिन बी के बारे में। देखिए विटामिन जो बी होता है उसे कई भागों में बांटा गया है, उसे कई नाम दिए गए हैं, उसे एक तरह से आप बोल सकते हैं कई शाखाओं में बांटा गया, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके B12 तक बांटे गए हैं, जिनमें कि कुछ मिसिंग होते हैं जिन्हें पढ़ाया नहीं जाता और ना ही उनके बारे में पूछा जाता है, जिन्हें नाम नहीं दिया गया। तो B12 तक होते हैं, उस श्रेणी में कुछ विटामिन मिसिंग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब विटामिन बी के बारे में बता देते हैं। विटामिन बी की खोज मैक्यूरल ने की थी, मैक्यूरल ने। देखिए ये तो हमने आपको लिखा दिया कि विटामिन बी की खोज की थी मैक्यूरल ने। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसे कई भागों में बांटा गया, जैसे V1, V2, V3 ऐसे V12 तक बांटा गया है। तो अब हम बता देते हैं आपको विटामिन B1 के बारे में। B1 तो देखिए इसका सबसे पहले तो हम आपको रासायनिक नाम बताते हैं। रासायनिक नाम देखिए इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, या एक तरह से एक और होता है, दो रासायनिक नाम होते हैं, थायमिन और एन्यूलिन। ये इसके दो रासायनिक नाम हमने आपको लिखा दिए। अब देखते हैं इसके पहले तो इसकी जो कमी से वो रोग होता है वो रोग बताते हैं, फिर उसके बाद उनके निवारण बताते हैं उस रोग का, और फिर उसके बाद बताते हैं इसके स्त्रोत। चलिए देखते हैं। हाँ तो हम क्या बता रहे थे, कमी से रोग। देखिए इसकी कमी से रोग होता है वेरी 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 एक वेरी वेरी नाम का एक रोग होता है इसकी कमी से। अब देखिए इस रोग का निवारण क्या होता है। इस रोग का निवारण होता है कि अधिक मात्रा में अनाज के छिलके खाना, अनाज के छिलके खाना। अब देखिए अब मैंने इसमें लिखा था इसका जो निवारण होता है वो अनाज के छिलके खाना, वो भी अधिक मात्रा में। तो हम अनाज के छिलकों को ऐसे छील छील के तो खाएंगे नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि अनाज खाना, जो कि उसके छिलकों के साथ। अब देखिए मैंने इसका जो रोग होता है वो बता दें। अब बता दें इसका स्त्रोत, कहां कहां से ये विटामिन मिल जाती है। देखिए तो इसका स्त्रोत होता है, जैसे कि एक होता है अनाज, दूध, ये तो मैंने आपको बता दिया, दूध, अंडा, मांस और मछली। ये अगर मैं कहीं पर नहीं लगा पाता हूं तो भी आप इन्हें लगा सकते हैं। अनाज, दूध, और एक होता है मूंगफली, और होता है हमारा
सब्जियां, सब्जियां आदि इसके स्रोत होते हैं। अब थोड़ा बता देते हैं आपको विटामिन B2 के बारे में, जो कि उसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन, जिसे हम विटामिन बी, विटामिन जी भी कहते हैं। विटामिन B2। अब देखिए इसके बारे में हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे करा देंगे। देखिए पहले बताएंगे इसका रासायनिक नाम। देखिए इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, जिसे हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। कौन से विटामिन को? विटामिन B2 होता है, उसे हम विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, अब लिखाते हैं इससे पहले लिखाते हैं इसकी कमी से रोग, फिर उसके बाद लिखाते हैं हम इसके स्रोत। देखिए कमी से रोग, इसकी कमी से दो रोग होते हैं। एक होता है फिलोसिस नाम का, फिलोसिस नाम का जो रोग होता है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। उसके बाद होता है त्वचा का फटना। आपने काफी देखा होगा त्वचा का फटना, कुछ लोगों की त्वचा होती है वो फटती जाती है, उस पर कुछ दरारें सी पड़ते हैं, तो वो कौन से रोग से होती है? कौन सी? विटामिन की कमी से होती है, तो वो होती है विटामिन B2 की कमी से। अब देखते हैं इसका हम स्रोत और आपको बता देते हैं। स्रोत देखिए दूध, अंडा, हरी सब्जियां, आदि इसके स्रोत हैं। अगर आप इन स्रोतों के साथ अगर आप मछली और मांस भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी कि दूध, अंडा, मांस, मछली ये सभी जो विटामिन होते हैं उनमें कॉमन होते हैं। आदि। तो दोस्तों आज की वीडियो में, आज की जो क्लास में हम यहीं पे विराम देते हैं और कल हम यहीं से अपनी क्लास को पुनः स्टार्ट करेंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको आप बता सकते हैं हमें लाइक करके, कमेंट करके, और अगर आपका कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।